बिकॉज वो रोल मॉडल होता है। अगर वही इस तरह के काम करना शुरू करे तो फिर जो नीचे सबऑर्डिनेट स्टाफ है वो क्या करेगा, और क्या उससे उन लोगों को शेयर नहीं मिलेगी। तो ये ट्रायल जो है ये एक लैंडमार्क डॉक्यूमेंट है जिसके अंदर एक सबको समझ आ जानी चाहिए कि स्टेट क्राफ्ट जो है वो सिर्फ हुकूमत का नाम नहीं है, जिम्मेदारी का भी नाम है। जिम्मेदारी से जो काम नहीं करेगा और जो मामला को गलत तरीके से लेके चले जाएगा वो कानून के शिकंजे में आएगा। और एक सेइंग है that no crime should go unpunished। तो ये तो क्राइम अगेंस्ट द स्टेट है। तो ये ट्रायल को उस तनाज़ुर में मैं देखता हूँ। ठीक है, आपने जैसे कि कहा कि एक सेइंग आपने जो है वो शेयर किया हमारे नाज़रीन के साथ। ये बताइएगा, अब एक क्राइम किया गया जिसके हवाले से सज़ा सुना दी गई है, लेकिन क्या कहीं इसके अंदर कोई पॉलिटिकल एलिमेंट तो नहीं आपको दिखाई दे रहा, महसूस हो रहा कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई सियासी अमल दखल इस सज़ा, इस फैसले के अंदर जो है वो शामिल है? देखिए, अगर सज़ा जो है, ये सारा मामला जो है किसी अपोजिशन लीडर को किया जा रहा होता या कोई हुकूमत, इलेक्टेड हुकूमत, जिस तरीके से इमरान खान साहब अपनी इलेक्टेड हुकूमत में लोगों के खिलाफ केसेस बनवाते थे और शाम को तस्वीरें देखते थे उनकी कि वो जेल सेल में किस तरीके से रह रहे हैं, और जिस तरीके से वो कहते थे कि मैं फलां को मूंछों से पकड़ के सजा दूंगा और फलां का जो है मैं टीवी बंद कराऊंगा और फलां की अखबारें बंद कराऊंगा और मैं देखूंगा कि ये किस तरीके से जेल में रहते हैं। तो वो और बात थी, वो पॉलिटिकल है। यहाँ पे एक निगरान हुकूमत है जिसका ताल्लुक पॉलिटिक्स से नहीं है, मुल्क के डे टू डे कामों को आगे चलाने से। आई डोंट सी दैट एलिमेंट देयर। यस, देयर इज दिस एलिमेंट। सही। मुनीब, आपकी जानी बात नहीं, जब जैसे आपसे कुछ देर पहले हम बात भी कर रहे थे, ठीक है, मुनीब से राबता बहाल करने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ माहिर कानून कामरान मुर्तज़ा साहब भी मौजूद है, अशरफ साहब भी मौजूद है। अशरफ साहब, वापस आपकी जानी बाती हूँ। साइफर जो है इसका एक पॉलिटिकली बैकग्राउंड भी है और यकीनन ये एक हल्फ होता है कि आप इसको पब्लिक नहीं कर सकते, एक बड़ी सेंसिटिविटी होती है इसकी। बट अगेन, अगर कोई भी शख्स इस चीज़ को चैलेंज करता है या पब्लिकली इसको लहराता है, यकीनन ये एक जुर्म कंसिडर होता है। कानून इसके मुताबिक क्या कहता है? जी कामरान साहब, यकीनन अगर आपने मेरा सवाल सुना हो तो प्लीज कमेंट कीजिएगा। देखिए, जो आइन है वो ना सिर्फ लीगल डॉक्यूमेंट है, वो एक जी जो जिम्मे ठीक है, राबता बहाल करने की कोशिश करते हैं। आपको अपडेट कर रहे हैं कि खुसूसी अदालत के जज अबुल हसनात जुल्करनैन ने अडियाला जेल में बानी पीटीआई इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ साइफर केस की समाअत की। इस सिलसिले में हमने देखा कि इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी दोनों अदालत में मौजूद थे। 10-10 साल कैद की सजा उन्हें सुनाई गई है। समाअत का थोड़ा अहवाल आपके सामने रखते हैं। समाअत के दौरान जज ने कहा कि आपके वकला हाजिर नहीं हो रहे, आपको स्टेट डिफेंस काउंसिल फराहम की गई। इस पर वकला सफाई ने कहा कि हम जिरा कर लेते हैं। जज ने वकला सफाई से कहा कि आपने मुझ पर अदम एतमाद किया है। इसके बाद बानी पीटीआई इमरान खान का 342 का बयान रिकॉर्ड किया, जिसमें इमरान खान ने कहा था कि साइफर मेरे ऑफिस आया था लेकिन इसकी सिक्योरिटी की जिम्मेदारी मिलिट्री सेक्रेटरी की थी। इस हवाले से मिलिट्री सेक्रेटरी को इंक्वायरी का कहा था। उन्होंने बताया कि साइफर के बारे में कोई क्लू नहीं मिला। ये वो सारा अदालती मामला है जो अब से कुछ देर पहले हुआ और उसके बाद ये फैसला सामने आया कि बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी को 10-10 साल कैद की सजा सुनाई गई है। साइफर का मामला बेसिकली है कि इसका बैकग्राउंड क्या है ये भी आपको बताते हैं। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान ने अमेरिका में पाकिस्तानी सफीर के मुरासले या साइफर को बुनियाद बनाकर ही अपनी हुकूमत के खिलाफ साजिश का बयानिया बनाया था। इसके अलावा जिसमें इमरान खान ने यह दावा किया था कि उनकी हुकूमत के खात्मे में अमेरिका का हाथ है, ताहम कौमी सलामती कमेटी के इजलास में साइफर को लेकर पीटीआई की हुकूमत के मौकिफ की तरदीद की जा चुकी है। ठीक है, माहिर कानून राजा खालिद एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट भी हमारे साथ मौजूद है, उनकी जानिब बढ़ते हैं।